तो गाइज अभी हम बात करने वाले एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी के बारे में, जो वैकेंसी आई हुई है न्यू वाली 01/2025 वाले। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि तैयारी क्या करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट में क्या आता है। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता कि साइंस और अदर देन साइंस का क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना कि जब फॉर्म फिलअप होगी तो आपका साइंस का मतलब होगा एक्स ग्रुप और अदर देन साइंस का मतलब होगा वाई ग्रुप। तो थोड़ा ध्यान देना, साइंस से पढ़े हो ट्वेल्थ में वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा तो साइंस सब्जेक्ट मत चूज करवाना, अदर देन साइंस करवाना अगर आपको वाई ग्रुप से फिल करना हो तो। ओके ना, अगर आपको एक्स से फिल करना है तब जाके साइंस चूज कराना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ओके ना, ऐसा नहीं बोलना है, सोचना ना कि अच्छा ठीक है हम तो साइंस वाले पढ़े तो अदर देन साइंस काहे चूज करें, और दिमाग में घूम रहा है कि नहीं हमको तो वाई ग्रुप से भरना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी इस क्लास को मतलब इस पूरे स्ट्रेटजी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ आपको। आप में से जितने लोग डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कोस्ट गार्ड ही कर रहे हैं, कुछ एनडीए कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ना एक बुक में बताता हूँ इंग्लिश के लिए आपको, जो कि सूरवीर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक है, जो एशियन पब्लिकेशन की तरफ से सुमन शर्मा मैम के द्वारा ये बुक को बनाया गया। और इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की आपको कंटेंट मिल जाएंगे, साथ में साथ आपको इंग्लिश के 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको ग्रामर के पूरे चैप्टर तो इंग्लिश मीडियम में मिल ही जाएंगे, साथ में आपको वोकैब सेक्शन भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, वो भी सब चीज़ मिल जाएंगे। 100 मॉक टेस्ट कम नहीं होता। अगर मान लो ग्रामर्स की अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से आर्टिकल चैप्टर को कंप्लीट बताया गया इसके अंदर, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाता है। और साथ में अगर मॉक टेस्ट देख रहे हो तो मैंने एक मॉक टेस्ट को दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये 20 क्वेश्चंस का सेट बना के पूरे 100 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, साथ में आंसर की और एक्सप्लेनेशन भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप एक बार इस बुक को चेकआउट करना, मैं आपको इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो आप जाके वहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन के बारे में किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे, आप तैयारी अगर आप एक्स ग्रुप की करो चाहे वाई ग्रुप करो, एक्स ग्रुप को साइंस सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और इसको वाई ग्रुप को अदर देन साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना क्यों मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज देखना इतना बताने के बाद भी लास्ट में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि एग्जाम के टाइम पे जब एडमिट कार्ड आएगा, हमने तो वाई ग्रुप से भरा था तो फिर एक्स ग्रुप से कैसे भरा गया। तो ये भरा नहीं गया, आपने भरवा दिया क्योंकि आपको पता नहीं। और कैफे वाले को देखो नहीं पता होता है, वो इतना मतलब समझदार रहता तो वो काम नहीं करता वो। ठीक है, वो लोग मतलब बोलो ना कि आजकल लतखोर लोगों का एक लिस्ट बनाओ तो वो लोग भी आ जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि वो लोग हरकतें ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिलअप में कुछ गलती कर देंगे, मन से अपना कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ लोग शरीफ हैं लेकिन कुछ लोग वैसे भी हैं, अधिकांश लोग वैसे ही आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। तो एक मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है तो माइंड मत करना, क्योंकि गलतियाँ हर मतलब मैं देखता हूँ ना, अधिकांश कैफे वाले गलत करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो अब जो यहाँ पे चीज़ है कि आपको साइंस एंड अदर देन साइंस अगर आपने ठीक है चूज कर लिया, तो आपको साइंस के अंदर क्या मिलेगा, एक्स ग्रुप में इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पूरे 20। इसके बाद आपको मैथ एंड फिजिक्स के जो सेक्शन होंगे 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए भाई, तो आपके क्वेश्चन हो गए 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन आपको एक ग्रुप में करने होंगे। कोई बच्चा साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों से फिल कर देगा तो उसको एक्स एंड वाई दोनों से भरना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर वाई से फिल करोगे तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और रागा का क्वेश्चंस मिलेगा। रागा के अंदर क्या है, सबसे बड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके अंदर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 20 मिल गया, मतलब 20 + 30 मिलकर 50 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या लगता है आपको, बहुतों को ये नहीं पता कि रागा के अंदर क्या आता है। तो रागा के अंदर उनको लगता है कि जीके होगा और रीजनिंग होगा, ऐसा नहीं है। रागा के अंदर जो 30 क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको कुल मिला के 15 अराउंड 15 जो है रीजनिंग रहता है, बाकी के 15 में जो है आपको मैथ और जीके दिख जाते हैं। या तो 8 मैथ रहेगा तो 7 जीके, 7 जीके रहा तो 8 मैथ, ऐसे करके ये दिए जाते हैं। तो समझ जाना कि रागा के अंदर 7 से 8 मैथ के क्वेश्चंस भी रहते हैं और अच्छा खासा रहता है, जो कि टाइम आपका खाता है। अगर मैथ आप अच्छा से नहीं करते हो तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ देना, बिकॉज आप मान लो 20 में 20 अगर ठीक ही है कर लोगे इंग्लिश, चलो बहुत बढ़िया। तो आप मान लो मैथ आपको आता ही नहीं है तो 7 मतलब ये 15 और 7 करके मतलब 7 जीके में 7 तो कोई कर नहीं पाता है, तो 4 से 5 आप सही कर पाओगे, बिकॉज जीके का लेवल वैसा रहा नहीं और कोई ऐसा पढ़ाता भी नहीं है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, भले नाम पे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन जीके का क्वेश्चन पहले की तरह नहीं रह गया कि हाँ ये सवाल पढ़ा दिए और ये पीडीएफ दे दिए आ गया। हम भी पीडीएफ देते हैं, मैं अपना भी बोल रहा हूँ, नहीं रहा किसी के अंदर दम, किसी में नहीं रहा, क्योंकि एयरफोर्स बहुत स्मार्ट हो गया। आजकल वैसे क्वेश्चन देते हैं ना कि जो ना तो आपने पढ़ा है
मतलब एब्जॉर्ब क्वेश्चन कहते हैं उनको, ना तो आपने पढ़ा है ना पढ़ाने वाला वहां तक सोच पा रहा है। तो क्लियर है, तो आप मैक्सिमम 5 सवाल जाओगे बना के। तो मान लो ठीक है 15 में से आपने रीजनिंग और 5 मान लो जीके बना लिया, तो 20 सवाल बना लिए। तो जरूरी थोड़ी के बीच में भी सही कर दे रहे हो, नहीं कर पा रहे बहुत भाई। एक अटेम्प्ट कर देना और सही करने में फर्क है। तो मान लेते हैं 17 क्वेश्चन, कुल मिला के 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से गलत होते, तो 37 सही कर रहे हो। तो उसमें भी मान लो कहीं इंग्लिश में भी एक आध गलती कर ली इधर उधर करके, तो लोग 34-35 पे पहुंच जा रहे हैं और इतना से आपका मेरिट बन नहीं रहा। ठीक है, तो कुल मिला के मैथ को लेके चलना पड़ेगा रागा के अंदर। ठीक है, जीके के 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैथ के साथ में 7 ना सही तुम 4 से 5 ही बनाओ ना, तो 5 नंबर सीधे बढ़े ना भाई। 40 स्कोर कर रहे हो आप, रॉ स्कोर बढ़िया है। फिर इतना जीके मैथ का 5 सवाल ही बनता है, जीके का 5 सवाल ही बनता है, बढ़िया है। 15 में 10 नंबर ले रहे हो, बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते उसको, लेकिन रीजनिंग आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, 15 में 15 रीजनिंग सही नहीं हो पाता है, बहुत रेयर बच्चे हैं कर लेते हैं, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट लोगों के खाली टारगेट तो नहीं कर सकता ना, बिकॉज स्मार्ट कितने परसेंट होंगे, 100 में से एक बच्चा मिल जाएगा, 2 बच्चा मिल जाएगा जो 15 में 15 सही करे। क्योंकि नॉन वर्बल इतना ईजी तो आता नहीं कि आप 5 में 5 सही कर दो, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको मान लो ठीक है आप कर भी सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सभी चीजें मैटर करता है। कोशिश करो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले समझा दूँ। अगर मान लो कोई बच्चा एक्स एंड वाई से फिल करता है, अगर वो इंग्लिश देगा, वो मैथ देगा, वो फिजिक्स देगा, वो रागा देगा, ठीक है, दोनों से अगर फिल कर रहा है, तो अगर उसके इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, रागा के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर उनका इंग्लिश और रागा में ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपने वाई ग्रुप का कट ऑफ पार कर लिया, एक्स में अगर फेल भी हो गए मैथ फिजिक्स में, तो आपका वाई ग्रुप से आई मीन अदर देन साइंस से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। अगर कोई बच्चा का रागा का खराब नंबर आ जाता है मैथ फिजिक्स में और इधर इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, तो वो वाई ग्रुप से फेल हो जाता है अगर, तो एक्स ग्रुप से उसका सिलेक्शन हो सकता है। मैं एक एक पॉइंट को डील करते जा रहा हूँ, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए अप्लाई होता है ये चीज़। ठीक है, अब ये गर्ल्स नहीं सोचेंगी ना कि गर्ल्स की कट ऑफ कम जाती है, गया वो जमाना। ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, लड़कियां बढ़ रही हैं। जब स्टार्टिंग में 1-2 बार कम गया था ना, तो सब खुश हो रहे थे। और आपको पता है 01 2023 की कट ऑफ उन्होंने कम ले गए और देखा कि भाई लड़की तो फिजिकल भी फोड़ रही है। ठीक है, जब वो 01 2023 या फिर 02 2023 ऐसे करके कोई वैकेंसी था, हाँ 02 2023 अभी जो हुआ रिसेंटली मेरिट लिस्ट आया था उसका, एनरोलमेंट लिस्ट, तो उसमें तो देखो प्री में तो उसका स्टेज 1 में तो लड़कियों का कट ऑफ कम गया, लेकिन जब मेरिट बनने लगा वाई ग्रुप का अच्छा खासा बढ़ गया नंबर। ठीक है, 8 या कुछ ऐसे नंबर 7 नंबर बढ़ गए थे फाइनल एनरोलमेंट में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज उनको स्टार्टिंग में लगा, पिछली बैचेज में लड़कियां कम थी, फिजिकल भी नहीं कर पाई बहुत उनमें से, वो ऐसे ही भर सीरियस में भी नहीं थी। बाद में गर्ल्स आ रही हैं, वो सीरियस थी, उनकी प्रिपरेशन स्टेज 1 भी अच्छी थी, स्टेज 2 भी अच्छा गया। लास्ट में मेरिट बढ़ेगा ना भाई, सीट तो ज़्यादा है नहीं और गर्ल्स ज़्यादा है, तो हर जगह वही चीज़ है। तो लड़कियां, अब ये नहीं सोचना ना कि लड़कियों का कट ऑफ क्या जाता है, तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए गर्ल्स की कट ऑफ क्या गई, बॉयज़ की कट ऑफ क्या गई। आपका टारगेट यही है कि अगर हम वाई ग्रुप से फिल करें तो हम कहीं से भी 40+ स्कोर करें, मिनिमम 40+ स्कोर करें। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका इजी शिफ्ट हुआ तो इजी शिफ्ट में नंबर घट भी सकता है, डिफिकल्ट शिफ्ट हुआ तो एक आध नंबर बढ़ जाए, नॉर्मलाइजेशन को आप साइड रहने दो। आपके रॉ मार्क्स आप अपने दम पे 40+ स्कोर करने का हमेशा टारगेट करो, और 45+ करते हो और भी बढ़िया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे इस बार कि अपने दम पे वो 44-45 तक स्कोर किए, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ के उनका 48-49 हुआ था, किसी का 49 या फिर 50 ऐसे करके, किसी का 50+ भी हो गया था वाई ग्रुप में नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो आपका टारगेट ये हो कि मिनिमम मेरे को 40+ का टारगेट रखना, मिनिमम, मैक्सिमम जितना हो जाए। 40 से नीचे चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सोचना ही नहीं मेरे को। दिन पे दिन कट ऑफ हाईज आते जा रहा है, और इस बार ये सोच रहे हो कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, बच्चे कम फिल करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी मेंटेलिटी जो है ना, आप आज अपनी मेंटेलिटी से मतलब देख खेल रहे हो। मैं आपसे बहुत पहले का रह चुका हूँ सीनियर, तो मुझे भी लगता था कि फॉर्म की वैकेंसी क्या ना, चलो ठीक है वैकेंसी आई है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो स्टार्टिंग के 4 दिन 5 दिन नखरे रहते थे, बाद में रोग आके मैं भी फिल कर ही देता था, चलो ठीक है हटाओ यार, ये भी मिलेगा कि मौका नहीं मिलेगा। तो यही सबकी मेंटेलिटी होती है। स्टार्टिंग में लग रहा होगा सबको कि इतना पैसा कौन भरेगा, छोड़ो ना, अग्निवीर में जाने से पहले ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फॉर्म का जब लास्ट होने लगता है ना, तो सबको लगता है चलो भर दो, ये भी हाथ से जाएगा। तो बच्चे लास्ट तक भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, इतना आप मान लो, ठीक है। और अब आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। जो भी चीज़ थी राम कहानी मैंने बता दी। अब प्रिपरेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन करके, ऑनलाइन बैचेस में ज्वाइन करके, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, बट अगर कम टाइम में तैयारी करना है तो कोई भी ऑफलाइन आपको नहीं करा पाएगा इतना कम टाइम के अंदर। रीज़न है इसके पीछे का कम टाइम के अंदर नहीं कराने का। क्या रीज़न है बताता हूँ कि ऑफलाइन के अंदर क्लासेस लिमिट होती हैं, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बैचेस नहीं होता। ऑनलाइन में क्या होता है ना,
इंसान अपने टाइम के अनुसार बैचेस देते जा रहा है और कम टाइम के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल करा देगा। चाहे कहीं भी पढ़ लो, आप मेरे से पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो ऑनलाइन के अंदर। तो इसकी वजह से कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना है तो ऑनलाइन प्रेफर करो। बाकी अगर आप अगली भर्ती को टारगेट कर रहे हो तो ऑफलाइन जाना चाहते हो जाओ, फी वगैरह भी हाई लगता है। बाकी अपना अपना जैसा आपको सुटेबल लगे कर लो, ठीक है। अगर आप मेरे से बात करोगे तो हमारी बैचेज है वाई ग्रुप के लिए स्पेशली, जो कि 600 रुपीज़ की है, 600 की वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे हम लोग इसके अंदर। रिकॉर्डेड बैचेज मिल जाती है आपको इसके अंदर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लोग दे देते हैं। और अब इसकी प्राइस डाउन है, जब फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होगा उसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ा देंगे हम लोग, तो जाके बिकॉज उस टाइम डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। अभी अभी अगर जिसको ज्वाइन करना है आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। ये बैच 2025 होगी ना कि 2024। स्टार्टिंग में तो हमने इसका नाम रख दिया 2024 बिकॉज हम एज्यूम कर रहे थे कि 02 2024 बैच आएगा। उन्होंने 02 2024 करके ना 01 2025 कर दिया। बाकी ये बैच अभी बिल्कुल भी न्यूली बैच है, ये नई बैच है और आप इसको ज्वाइन करो। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी बच्चा डाउनलोड करता है ऐप तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है व्हाट्सअप करके पूछ लेगा, या फिर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चाहिए तो वो A to Z स्टडी टेस्ट प्रो नाम का कोई एक दिखेगा उसके अंदर, वो ले लेना। 3 मंथ्स के लिए आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एयरफोर्स की टेस्ट सीरीज, कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज और नेवी की, तीनों इसके अंदर मिलेगा। अगर आपको 6 मंथ का लेना है तो 65 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी आपको अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की फुल बैच लेनी है तो 600 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। डाउनलोड कर लो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी ऐप का। अब शुरू में प्रिपरेशन के लिए कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ पहले एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप जो भी फिल कर रहे हो इंग्लिश के ऊपर नोट करते जाना। इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, किस रेशियो में आता है सबसे पहले समझ लो। ग्रामर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से देखो मिनिमम 2 कॉमन एरर रहेंगे, ठीक है। कॉमन एरर के क्वेश्चन रहते हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, तो जो हमारे हर बार टॉप 200 टॉप करके जो रूल्स आते थे, जिसमें से ऑलमोस्ट आपका 150 प्रीपोजिशन में देता था और 50 इंग्लिश ग्रामर के रूल देता था। तो 50 इंग्लिश ग्रामर के जो रूल देता था तो हर बार उस ग्रामर के रूल से आते हैं। आप रिकॉर्ड रह चुका हमारा, इसमें कोई मतलब नहीं कह सकता कि नहीं उस ग्रामर के रूल से नहीं है, क्योंकि दो फ्री में देते थे मैं यूट्यूब पे और वो आता था। आता इस बार आएगा कि नहीं, बिकॉज मेरे को अब थोड़ा सा उसमें से आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें से और ऐड करूंगा। बाकी उस रूल को अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, बट ये सिर्फ कॉमन एरर के लिए अप्लाई होता था, वो टॉप 52 रूल्स जो इंग्लिश ग्रामर की थी। अगर उससे चाहोगे हम फिल इन द ब्लैंक्स बना दे तो रेयर है, मुश्किल है। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से आता था भाई, 2 से 3 आपका 2 मान लेते ना, प्रीपोजिशन का देंगे वो लोग, प्रीपोजिशन के देते थे, ठीक है। ये मिट नहीं रहा, प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, बताता हूँ। वो भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर के बेस्ड पे है। तो आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ से दिख गया, वो भी कैसे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे या फिर मतलब फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित देंगे। तो प्रीपोजिशन की मैंने जो क्लास कराई थी पिछली बार वहां से आया हुआ था यूट्यूब के ऊपर। तो ठीक है, तो 4 नंबर का ग्रामर तो डायरेक्टली आ रहा है, मिनिमम में लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम में ग्रामर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो मिनिमम 4 नंबर का देखो, 20 में से 4 नंबर मतलब कहीं ना कहीं ये 20% है, तो 20% हिस्सा ग्रामर का है, ओके। इसके बाद अगर वो कैब के अंदर जाए हम लोग, तो ध्यान से सुनना, अगर वो कैब में जाओगे तो एक सिनोनिम्स तो पूछ लेते हैं आपका पैसेज के अंदर से, एक सिनोनिम पूछ लेगा ऐसे, ठीक है। एक तो मिनिमम लेके चल रहा, कभी कभार 2 भी दे देते हैं। आपका 1 या 2 एंटोनिम में मान लेता हूं, ठीक है। एक आपका कॉमन ईडर हो गया, कॉमन ईडर नहीं कह सकते उसको, सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। एक आपका हो गया ईडीएम हो गया, ध्यान से सुनना, एक्स एंड वाई दोनों वाले। इसके अलावा एक आपका हो गया स्पेलिंग मिस्टेक वाला हो गया, स्पेलिंग का टेस्ट हो गया। तो देखो 1 2 4 5 6 7, तो ये 7 ना मान के एंटोनिम अगर 1 भी मान लेते हैं तो 6 नंबर के हमारे वो कैब तो आते ही हैं। तो वो कैब का देख रहे हो यहाँ पे भाई, वो कैब का सीन यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, ठीक है। और ग्रामर यहीं पे लिमिट नहीं हो गया 4 नंबर में, इसमें से 1 नंबर ऐड कर लो आप, वॉइस क्वेश्चन आ जाता है, वॉइस एक्टिव पैसिव। 1 नंबर ले लो आप, यहाँ से नरेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है। नरेशन के क्वेश्चन के अलावा इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली वो आ जाता है एडजेक्टिव एडवर्ब का, ठीक है, या फिर नाउन का फॉर्म आ जाता है। तो देख लो 3 नंबर इधर, 7 नंबर इधर से हो गया, तो डायरेक्टली यहां से आपको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर इसके बाद जो बनेंगे क्वेश्चन आपको रिपीट कहाँ पे कराए जाएंगे, या तो एक पैरा जंबल दे देगा, ठीक है, पैरा जंबल बोले तो PQRS। इसके अलावा 4 क्वेश्चन या मान लो एक तो सिनोनिम पैसेज से हमने ले लिया, तो 4 क्वेश्चन अगर 3 पैसेज से ले लो और एक्स्ट्रा पैसेज से ले लो,
3 पैसेज प्लस 1 पैसेज के अंदर सिनोनिम रहेगा, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से, और बाकी की जो चीजें बचती है ना वो अपना रैंडम डाल देते हैं कुछ भी वो लोग। मिनिमम इतना रहता है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। मैंने एंटोनिम भी एक लिया था यहाँ पे, तो कुल मिला के देखो 7, 2 9 और 6 15, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से बने। बाकी के 5 क्वेश्चन में क्या करेंगे वो लोग, रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज की रिपीटेशन कर सकते हैं वहां पे, या तो प्रीपोजिशन बढ़ा देंगे, कॉमन ईडर के क्वेश्चन बढ़ा दें, और प्रीपोजिशन के अंदर मान लो अगर प्रीपोजिशन पे नहीं पूछा तो फिलर्स बढ़ा के वो वर्ब पे बेस पे आर्टिकल के बेस्ड पे फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ा देंगे। उनको 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, या तो सिनोनिम एंटोनिम बढ़ा देंगे एक एक, इस तरीके से करके। तो मैंने पूरा इंग्लिश का चिट्ठा रख दिया यहाँ पे कहाँ कहाँ से आता है मैंने, बिकॉज मैं देखो 2017 से एयरफोर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा से ये चीज मेरे को पता है कहाँ कहाँ से इंग्लिश पूछा जा सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट पूरा देखना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 20 नंबर। ओके, अब कहाँ से तैयारी करना है, तो ऑब्वियस चीजें वो चीज बिल्कुल आपका रहेगा, या तो आप ऑफलाइन जो या फिर ऑनलाइन जो। हमारे बैचेस में रहोगे तो ग्रामर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बेटर प्रिपरेशन दूंगा, जहां से ग्रामर के जो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ भी नहीं छूटने वाले आपके। फिर मैं आपको वोकैब की क्लासेस कर दूंगा। अगर 6 वोकैब आ रहा है तो 5 हमारे पास से आ ही जाता है हर बार मिनिमम। एक तो ठीक है इधर उधर से हो जाता है कभी कभार, बट 5 यहाँ से हर बार हो ही जाएगा। फिर आपका पैसेज का तरीका मैं बताता हूँ। पैसेज एग्जैक्टली कहीं से नहीं पूछा जाता, पैसेज अपने से वो लोग बना के देते, तो पैसेज सेम टू सेम नहीं आएगा, बट पैसेज आप कर लोगे। तरीका मैं बताता हूँ। PQRS का क्वेश्चन जो होगा पैराजंबल वो कर लोगे आप। मैं इसका टिप्स एंड ट्रिक बता देता हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, नीचे क्रैश कोर्स में वो दिख जाएगा आपको। इसके बाद आपका 5 ही जो सवाल है, तो ये 5 सवाल का टेंशन नहीं लेना, बिकॉज अगर ये सब 15 सवाल की प्रिपरेशन बढ़िया है तो ये 5 सवाल हो जाएगा, बिकॉज वो 5 सवाल इन्हीं में से कहीं कहीं से रिपीट करके डाले जाते हैं। तो ये रहा इंग्लिश का पूरा चिट्ठा। आप कहीं से भी पढ़ लो, अब आपकी मतलब रहता है ना चॉइस हो गई। अब मैं तो उस पर फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, बट मेरे से पढ़ते हो तो मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ये चीज तो फिक्स है। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं रागा के ऊपर, ठीक है। रागा के ऊपर चल लेते हैं, जो कि 30 मार्क्स का पेपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का पेपर है इंग्लिश में। अगर वाई ग्रुप से या फिर एक्स एंड वाई से, दोनों से। मैं पहले रीजनिंग के बारे में बात करूंगा। रीजनिंग को 2 पार्ट में बांटेंगे। बोलोगे महाराज रागा को तो पहले 3 पार्ट में बांट रखे हो, फिर रीजनिंग को भी बांट रहे हो। हाँ भाई, रीजनिंग 15 नंबर का जो होता है ना आपका, 15 नंबर का 15 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स के वर्बल रीजनिंग होते हैं और 5 मार्क्स के नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं। ध्यान से सुनना। नॉन वर्बल कौन से, वो फिगर वाले, ठीक है। फिगर वाले कौन की बताओ, अगर ऐसे 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 करके फिगर का सीरीज चल रहा है तो अगला फिगर कौन सा होगा। कंप्लीटली 5 में से जो है 3 इजीली बन जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। और 2 सवाल टाइम टेकन होते हैं, बिल्कुल भी, जिसके लिए कितना भी हार्ड प्रैक्टिस कर लो, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है आपका उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब 10 वर्बल के सवाल क्या होते हैं, ये 10 वर्बल जो होता है जिसमें 10 में 10 बनाना पॉसिबल है, अगर बच्चा प्रिपरेशन करके जा रहा है ठीक से तो बहुत आराम से बना लेगा वो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। इसमें एक सवाल हो सकता है जो आपका टाइम ले, वो डायरेक्शन का होता है, ठीक है। डायरेक्शन का क्यों होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा रफ तरीका से डायरेक्शन को देते हैं, क्योंकि वो दे देंगे ना इधर दाएं बाएं, नानी के यहाँ चाचा के यहाँ घुमाते रह जाएंगे आपको, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट अगर बच्चा स्मार्ट हो, प्रैक्टिस उसकी ज्यादा हो, तो ये भी करके 10 में 10 सही कर सकता है, ठीक है। वर्बल किसको कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन आता है, जिसके अंदर डायरेक्शन आता है, जिसके अंदर डिक्शनरी वर्ड्स आते हैं, जिसके अंदर आपका एनालॉजी आता है, जिसके अंदर आपका सीरीज आता है, जिसके अंदर आपका जो मेन चैप्टर वो मैं बता रहा हूँ, मिसिंग नंबर्स आते हैं, जिसके नंबर आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर से, जहां से देखो हर बार एक आएगा। ब्लड रिलेशन 1 नंबर कंफर्म है, डायरेक्शन 1 नंबर कंफर्म है, डिक्शनरी वर्ड या फिर इंग्लिश अल्फाबेट से 1 नंबर कंफर्म है, एनालॉजी से 1 नंबर कंफर्म है, सीरीज का 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कभी आप तो 2 दे रहे हैं, फिर भी मिसिंग नंबर से 1 नंबर कंफर्म है, सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्म है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ से देंगे। 3 क्वेश्चन डाल देंगे रैंडम, कहीं से भी दे सकते हैं, या तो वो एज प्रॉब्लम से डाल दें या फिर कहीं से भी डाल सकते हैं, क्लॉक से डाल दें, क्लॉक या कैलेंडर किसी एक से सवाल डाल देते हैं, 3 में से कोई फिक्स नहीं है, क्लॉक देंगे कैलेंडर देंगे, कुछ भी एक डाल सकते हैं। तो एज प्रॉब्लम से हो सकता है, क्लॉक कैलेंडर से हो सकता है, और एक रैंडम किसी से भी डाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से मिला के 10 सवाल बनते हैं, और रीजनिंग तो हमारे बैचेस में कंप्लीट कराया जाएगा, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। मिरर फिगर का दे देते हैं वो लोग, मिरर करने वाला, ठीक है, 1 नंबर वहीं से, तो हो गया 10 सवाल आपका। तो नॉन वर्बल का ही मैंने बता दिया। और 15 नंबर का रीजनिंग में आपको मैं बोलता हूँ कम से कम आपके 13 नंबर स्कोर करने आसान होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन
मतलब एवब एवरेज होगी, एवरेज वालों का बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज वाले का कोई फिक्स नहीं है वो क्या करेगा, बिकॉज बीच वाले होते हैं एवरेज, वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनका माइंड काम किया तो भाई वो 13 नंबर के 14 नंबर भी ला देंगे, और माइंड नहीं काम किया तो तीनों चार बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो बिलो एवरेज हो तो पहले से बदनाम है कि उनकी तैयारी नहीं है, लेकिन ये जो एवरेज वाले होते हैं ना, इनका रुक रुक के दिमाग काम करता है, तो एवरेज कभी नहीं बनना। या तो तुम एकदम बिल्कुल खराब रहो, एकदम बदनाम रहो कि तुमको कुछ आता ही नहीं है, या तो थोड़ा सा एवब एवरेज बनो, एवरेज बनने की कोशिश नहीं करना कभी भी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ जीके के क्वेश्चन। अगर 7 जीके के क्वेश्चन देते हैं, 7, इसमें से देखो मैं बोल रहा हूँ इस बार तो 2-2 3-3 करंट अफेयर पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक्स से, तो करंट अफेयर और स्टैटिक मिला के कम से कम आपके 3 से 4 इजीली बन जाते थे, जो एक नॉर्मल बेसिस पे थे सवाल, हर कोई बना सकता था। इसके अलावा अगर 4 क्वेश्चन आप आगे बढ़ोगे तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होते जा रहे थे, तो 7 में 7 जीके कर पाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं नहीं मानता इस चीज को। हाँ, कोई अगर रीजनिंग इंग्लिश सब छोड़ छाड़े खाली जीके पढ़ता है, करंट अफेयर पढ़ता है, जो कि मैं बेवकूफ़ी कैटेगरी में रखता हूँ उसको, क्योंकि जीके और करंट अफेयर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हम। ये एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है आपकी, जो कि कभी भी धोखा दे सकती है। अच्छा, मैं भूल गया था, इसको लड़कियां भी देख रही होंगी ना, भड़क जाएंगी, सॉरी। आगे देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जीके के बाद हो गया आपका मैथ। मैथ का ये जो क्लास है, मैथ का जो सेक्शन है, मेरे हिसाब से, ठीक है, देखो हर कोई का अपना अपना एक्सपर्टीज होता है। अब जीके कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए और कह दे कि 7 में 7 शायद मैं सही करा दूंगा, मतलब वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी प्रिपरेशन करके गए हो और जीके जिसने वादा किया था, आपको लगता है ना कि देखो 7 क्वेश्चन जीके के आए, उसमें से 3-4 पढ़े हुए दिखे, तो आप खुश हो जाते हो, फलाना सर ने पढ़ा दिया, या फिर A to Z स्टडी वाले ने दे दिया, उसने दे दिया, उसने दे दिया, और आप खुश होकर लगता है कि सारा जीके ही आ गया। हमारा माइंड वैसे ही काम करता है जब हम प्रेशर में होते हैं, तो हमको अगर 100 गम के बीच में एक खुशी दिख जाए ना, तो हमको पूरी चीज रखती कि उनके प्रति हमारा होता है ना, समर्पण हो जाता है। तो वो चीज नहीं, ट्रैप है वो चीज। तो 7 में 7 जीके सही नहीं हो पाता। मैथ में बोलता हूँ 7 से 8 अगर आते हैं, अगर प्रिपरेशन फाड़ के करोगे मैथ के अंदर, तो पूरे सही रहेंगे। एवरेज रहोगे तो 3 से 4 बना पाओगे, एवब एवरेज रहे ना, तो मैं कहता हूँ 8 में कम से कम 5 से 6 आप इजिली बनाओगे। एक आध क्वेश्चन मैथ के होंगे, बिल्कुल 100% होंगे, जो आपको रोकेगा। वो रोकेगा, क्यों रोकेगा? वो कहेगा कि तुमको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, यहीं पे तुम फंसे रहो, और जब तुम यहीं पे फंसे रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली 5-7 क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो वैसे क्वेश्चन को एट द टाइम आपको फटाक से स्किप कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, किसी का ट्राइगोनोमेट्री खराब होता है, बहुत ईजी से क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं आ रहा है फॉर्मूला, ट्राइगोनोमेट्री फंसा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको फंसाने वाला जो चैप्टर है वो मैं बताता हूँ। मेंसुरेशन कभी नहीं फंसाता है भाई, मेंसुरेशन जैसा शरीफ चैप्टर कोई नहीं मिलेगा, बशर्ते कि फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो मेंसुरेशन सबसे, कहते हैं ना कि बहुत क्यूट सा चैप्टर है। अगर आपको मेंसुरेशन का फार्मूला सारा याद है, बहुत लवली चैप्टर है, वो फटाक से बन जाएगा। अगर नहीं पता फार्मूला, तो उसके जैसा पॉइजन कुछ नहीं है, वो नहीं बनने वाला आपसे, ठीक है। कोई ना ऑप्शन से यूज करके, इवन हम ट्राइगोनोमेट्री के भी 2-3 तरीके अलग अलग लगा के सॉल्व कर ले। ज्योमेट्री में भी, ज्योमेट्री तो वैसे नहीं आता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग तरीके लगा के सेट कर ले। अरिथमेटिक को पूरा हम ऑप्शन से 4 तरीके से बना ले, लेकिन मेंसुरेशन जितना स्वीट लगता है देखने में, उतना ही बड़ा पॉइजनस चैप्टर है। इसके अलग अलग रूल्स नहीं लगते हैं, सीधा वो साफ साफ कहता है मैं प्योर इंसान हूँ भैया, हमको बनाना है तो एक तरीके से बनाओ, अदरवाइज हमारे पास से हट जाओ। तो मेंसुरेशन अगर पढ़ना है तो पूरे फॉर्मूले को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और बहुत कम टाइम के अंदर आप नंबर ले सकते हो मेंसुरेशन के अंदर। तो फंसाने वाले चैप्टर जो होते हैं, ट्राइगोनोमेट्री ही आपका सबसे प्रॉब्लम। इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब इसके अंदर क्या आता है भाई, ट्रेन के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, कोई इंसान चल रहा है, मतलब जा रहा है, दौड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो अगर प्रिपरेशन कम रही, इसके लिए प्रैक्टिस कम रही, तो आप फंस जाओगे। टाइम एंड वर्क के अंदर आपका प्रैक्टिस कम रहा तो आप 100% फंसने वाले हो, क्योंकि लगता है कि ये भी आंसर हो जाएगा, वो भी आंसर होगा। तो ये 3 चैप्टर हैं जो कि सबसे खतरनाक होते हैं इस पूरे मैथ के अंदर, ठीक है, अरिथमेटिक और एडवांस मिला के। तो इन तीनों को थोड़ा सा आप ना हल्के में नहीं लेना। बाकी आप इवन आप, मैं बोल रहा हूँ, रेशियो को, परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को, इन सबको लाइटली लेके हम, मतलब एवरेज प्रिपरेशन करके भी जाए ना, तो 3-4 शॉर्टकट लगा लगा के, मतलब ट्रिक लगा के हम सॉल्व कर ले, ठीक है, एट द टाइम। बट इन तीनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि इन तीनों में क्वेश्चंस को जितना घुमाना चाहे हम उतना घुमा सकते हैं। तो वैसे तो मैथ की मैं एक सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीके की करनी कैसे, तो आप देखना हो चीज़ को, ठीक है। तो आप कोशिश करो कहीं से भी बैचेस लेके पढ़ो, बिकॉज मैथ के लिए सोचोगे कि हम कहीं से खुद से पढ़ लें, सेल्फ स्टडी नहीं पॉसिबल है। एक पल के लिए रीजनिंग पॉसिबल है,
सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट लगाते लगाते भी बहुत लोग सीख जाते हैं। इवन मैंने भी कभी जिंदगी में क्लास नहीं ली है रीजनिंग की, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते और पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। ठीक है, अब रीजनिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम पे। मैथ तो मैंने क्लासेस ली हैं, इंग्लिश मैंने क्लासेस ली हैं, तो जीके भी अपने से कर लेने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो कर सकता है इंसान। अगर 3-4 ही मेरे को किसी से पेड बैचेस लेके भी पढ़ने हैं जीके के लिए, सिर्फ जीके में प्रॉब्लम है, तो पेड बैचेस से भी मेरे को 3 से ना 4 नंबर आने वाले पेड बैचेस में टाइम वेस्ट करके। तो अगर मैं खुद से भी पढ़ूँ तो 4 ना तो मैं 3 तो खुद से सही कर लूंगा, वो टाइम में मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे दे दूंगा तो उधर से ज़्यादा स्कोर कर लूंगा मैं। सिंपल फंडा जो भाई है। ठीक है, रागा के अंदर। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ मैथ एंड फिजिक्स, वो जो वाई ग्रुप वाले हैं, एक्स ग्रुप वाले हैं, मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स एक्स ग्रुप का इतना इजी नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो भाई इसके आप कट ऑफ जाके देख लो, जस्ट पासिंग स्कोर, जितना पासिंग होता है ना सेक्शनल कट ऑफ, बस वो पार कर रहा है इंसान, मैथ फिजिक्स को पास कर जा रहा है। अब इसका लेवल इस तरीके पे आ गया है, या तो बच्चे उनको नहीं मिल रहे या फिर इसका लेवल बढ़ गया है। तो मैथ और फिजिक्स किसका, देखो जबरदस्ती लेने से कोई नहीं होगा। और ये पता है कब से इनका कट ऑफ मार्क्स घटा है? जब से टूर ऑफ ड्यूटी आया, टीओडी लागू हुआ है ना, तब से मैं देख रहा हूँ इसका नाम बदला गया सब्जेक्ट के अंदर, साइंस एंड अदर देन साइंस। तो बहुत लोग साइंस के अंदर वाई ग्रुप वाले फिल कर दे रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, तो अधिकांश बच्चे चले जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ देखने के लिए मिल जा रहा है उनको दिक्कत, क्योंकि मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस के नहीं होते हैं, वो अदर देन साइंस के होते हैं। इसलिए आपको कट ऑफ की परसेंटेज के बेस पे देखोगे तो आपकी वाई ग्रुप की परसेंटेज ज़्यादा जाती है कट ऑफ में, और एक्स ग्रुप की कट ऑफ की परसेंटेज डाउन जाती है हर बार। मार्क्स मत देखना, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वाई ग्रुप की ज़्यादा जाती है। क्यों भाई? इसके अंदर बच्चे कम नहीं है, बच्चे भर भर के हैं वाई ग्रुप में, लेकिन सीटें कम है। और वाई एक्स ग्रुप में सीट तो ठीक है हर बार ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके अंदर बच्चे उतने नहीं रहते हैं। ठीक है ना? तो बाकी अपनी अपनी सोच। अगर आप 12th में फिजिक्स मैथ पढ़े हो और उसको कंटिन्यू रिवीजन में आप हो रखे हो, तब एक ग्रुप से भरना और फिजिक्स से भरना। ठीक है, फिजिक्स और मैथ की जो 12th में पढ़ के आए हो उसको कंटिन्यू रिवीजन करते रह जाना, क्योंकि यहाँ पे 25 में 25 फिजिक्स और मैथ बनाना पॉसिबल नहीं है। आप इसका कभी भी कट ऑफ उठा के देख लो तो बस उतना ही जाता है जितना कि सेक्शनल पासिंग है, लेकिन हर बार ऐसा जाए पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो कि जो 12th में पढ़े हो उसका रिवीजन करें और मॉक लगाते रहें, आपका उससे काम हो जाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा नहीं। और मैं फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, 12th क्लास की मैं पहले बताता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ कंप्लीट रहेगा। ओके, चलो, अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप की इंग्लिश की बैचेस लेना चाहता है तो वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश की भी बैचेस। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और 10 जनवरी के बाद यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।